ये चौपाल है? ऐसी चौपाल नहीं होती। तो ठीक है, वो दमकती बढ़ रहा है, पर ये कुछ ना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं आता। एक बार आते तो हैं लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। सरपंच बनने तैयार हो तो उनको कहते हैं बनवाएंगे। फिर उसके बाद में सरपंच भी वो हो जाता है। हमारा तो जब तक देख रहा है ऐसे खंडर ही है, या तो हमारी याद में तो अच्छा, हमने तो कभी देखा चुकी है। अच्छा, ये गाँव का सरपंच मेंबर कोई भी हो, किसी के पास हाँ सभी भरते हैं, काम कराने वाला कोई नहीं। वोट मांगने का टाइम आ गया, सारे खड़े मिलेंगे, सारे हम सब कोली भरे डोल। देवीलाल जी के उसमें टाइम में बनी थी जनता सरकार। ये मैं दिखा दूं आपको, ये जनता सरकार के पर्यटनों और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री जब हरियाणा के थे उस समय की ये चौपाल बनी। हालात बिल्कुल सुधरेंगे इधर और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस टाइम पार्षद था उस क्षेत्र में कोई काम में कहीं कमी रह गई हो तो लोग मुझे जो है ना नकार देते। आज भी उस क्षेत्र के आदमी मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो वोट भी देंगे। पूरी कोशिश करूंगा जी। और मेरा जो है ना कोशिश आज तक नाकामयाब नहीं रही है। बिल्कुल ये मेरा पिछला रिकॉर्ड रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं करना। बिल्कुल। मैं गौरव पुत्र श्री मास्टर देवदत्त चोपड़ा, जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। राम राम, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं पूनम, वाइफ ऑफ श्री बलवान से। मैं आप सभी के आशीर्वाद से टीकली गांव से सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ। गांव के विकास कार्य के लिए अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाए। मैं और मेरा परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं छत्रपाल सुपुत्र श्री दिलसुख, गांव सकतपुर से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। आने वाली 12 तारीख को ग्लास का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे वोट दीजिए और मुझे सफल बनाए। मैं और मेरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा और कभी भी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। आज हम खड़े हैं धानावास गांव में, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और यहाँ पर आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ गांव के लोग खड़े हैं, ये जाटव समाज के लोग हैं और ये जाटवों की चौपाल है। देखने में आपको क्या लग रहा है, चौपाल है या खंडर है, क्या है, ये सब आपको हम बताएंगे इसके बारे में। आप यहाँ पे एक लिखा हुआ है हरिजन चौपाल की 4 दीवारी का काम, जो माननीय रामवीर विधायक जो हैं 2004 में ये लिखा हुआ है। 2004 में यहाँ पे 4 दीवारी का इसका काम शुरू हुआ था और उसके बाद में ये चौपाल बनने का काम होना था। तो अभी यहाँ पे ताऊ जी हमारे खड़े हैं, इनसे बात करें अंदर जाने से पहले। ताऊ जी, आपका नाम क्या है ये बताइए। हेमचंद नाम है जी। हेमचंद जी। ये हरिजन चौपाल है। तो ये चौपाल तो दिख नहीं रही, यहाँ पे है क्या, ये क्या बोलेंगे? चौपाल में थी अंदर, ये चौपाल है? ऐसी चौपाल नहीं होती। तो ठीक है, वो दमकती बढ़ रहा है। हाँ, ये चौपाल की जगह जरूर है, ये चौपाल है नहीं, ये खंडर है। यहाँ पे तो ऐसा है जैसे कि उजली पड़ी है, कुछ ना है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, खत्म। बिल्कुल खत्म है। यहाँ के गांव के लोग बार बार अधिकारियों के पास जाके, अपने नेताओं के पास जाके इसके बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस बारे में किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके यहाँ से इनकी जो कीमती वोट हैं वो बटोर कर ले जाते हैं, चुनाव जीतते हैं और अपने घरों में पैक हो जाते हैं। किसी की बात से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? कृष्ण कटारिया। कृष्ण जी, ये चौपाल है नाम की है, नाम की चौपाल है, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं बनी, क्या वजह है इसकी? वजह तो ताऊ जी बताओ, क्योंकि इन्हें ज्यादा पता है मेरे से। नहीं, इन्होंने तो बता दिया, ये क्यों नहीं बनी आप बताइए। आप भी तो यहाँ के ऐसा ना तो विधायक के पास भी जा चुकी है, प्रशासन के पास भी कोई नहीं आता। एक बार आते तो हैं लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, ये खंडर हो चुका है। खंडर हो चुका है। ये कितने दिन से खंडर पड़ी है? मेरे हिसाब में तो ताऊ कम से कम भी 20 साल तो होगी। 20 साल से खंडर, 20 साल से खंडर ये चौपाल के नाम की जमीन पड़ी हुई है। हर जगह को सरकार बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इसकी साथ में क्यों अनदेखी की जा रही है, ये एक गंभीर विषय है। इसके बारे में आपका नाम क्या है जी? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, चौपाल में खड़े हो आप अपने? हाँ जी, चौपाल में खड़े। तो ये चौपाल नाम की तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे? कोई चीज नहीं है जी।
जो सरपंच बनने तैयार हो तो उनको कह देते हैं बनवाएंगे बनवाएंगे। फिर उसके बाद में सरपंच भी वो हो जाते हैं। अच्छा, सरपंच भी। हाँ। तो आपका नाम बताइए भाई, क्या है? राजकुमार। राजकुमार। ये चौपाल क्यों नहीं बनी आज तक? ये कितने दिन से ऐसा ही खंडर पड़ा? हमने तो संभाला, हमारा तो जब तक देख रहा है ऐसे खंडर ही है, या तो हमारी याद में तो। अच्छा, हमने तो कभी देखो ना इसमें तो सारा। आप तो नौजवान हो, अपनी बच्चों को, युवाओं को साथ लेके इकट्ठा हो गए और मांग कर सकते हो सरकार से? क्या मांग करिए, नेताओं से बात करिए। अब लग तो मांग हमारे बड़े बुढ़े कर रहे थे, हमारे जो। हाँ। अब आगे हम देखेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। अभी कोशिश किया आपने? हाँ, अभी कोशिश। अच्छा, ऊपर एक टंकी पानी की लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर सप्लाई है क्या? हाँ, ये वाटर सप्लाई अभी है? हाँ, अभी ये तो अभी है, नाम की है, बंद है वैसे। अच्छा, ये बंद है। तो ये पानी कब से बंद पड़ा हुआ है? ये कितना हो गया था उसको? मैक्सिमम 15 साल से वो कम से कम होगा। तो फिर पानी की पूर्ति कैसे होती है? वो तो गांव के और है, चौगर्दू है, वाटर सप्लाई उनसे होती है। मैं आपको बता दूं कि ये पीछे आप देख रहे हैं ऊपर टैंक रखा हुआ है पानी का, ये वाटर सप्लाई है सरकारी, और ये भी पिछले 12 साल से बंद पड़ी हुई है। यहाँ से वाटर की सप्लाई होती थी यहाँ के पूरे गांव में। सबसे पहली सप्लाई यही है गांव की। सबसे पहली गांव की सप्लाई ये है, और ये अब देख रेख के अभाव में या बिल्कुल खंडर, ये चौपाल के साथ भी ये अपने किस्मत को रो रही है, ये भी वाटर सप्लाई भी। और बात करते हैं यहाँ पे जो भाई खड़े हैं। आपका नाम क्या है जी? प्रताप सिंह। प्रताप जी, क्या कहना है आपको? ये चौपाल जो नहीं बनी है, किस वजह से नहीं बनी आज तक? 2004 का, आज से 18 साल पहले का आगे बोर्ड लगा हुआ है, और ये वो 4 दीवारी का था, बाउंड्री का था। उसके बाद में वो ऐसी ही है, और ये 4 दीवारी भी जो है ना अब टूटने की कगार पर है। काफी दिनों से खंडर हो चुकी है। अच्छा, और ये पूले लगे हुए हैं। ये किसने अपनी जायदाद बनाई है इसको? ये यहाँ पे क्योंकि साफ सफाई खाली पड़ी थी ना, इसलिए लोग वागों ने इसका क्या नाम उपयोग कर लिया। देखो, सरकार अगर जो काम नहीं कर रही है थोड़ा बहुत, तो यहाँ के आसपास के लोग मिलके भी तो यहाँ के रख रखाव कर सकते हैं या नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान इस बारे में सब ना तो सरकार दे रही है, ना यहाँ के जो लोग हैं कुछ पहल कर पा रहे, जो कि पहल करनी चाहिए। आपका नाम क्या है? शीशपाल है। शीशपाल जी, क्या कहना है यहाँ की स्थिति के बारे में आपको? यहाँ पहले से ही खंडर हुई पड़ी है, इसकी देख रेख कोई करने वाला है नहीं। हाँ, सब भर जाते हैं, किसी विधायक के पास चले जाओ, किसी मंत्री के पास, किसी के पास भी चले जाओ। हाँ, सभी भरते हैं। अभी कोई गांव का सरपंच मेंबर कोई भी हो, किसी के पास, हाँ सभी भरते हैं। काम कराने वाला कोई नहीं। वोट मांगने का टाइम आ गया, सारे खड़े मिलेंगे, सारे हम सब कोड़ी भरे डोल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और 2 दिन बाद में एक भी बात कर जाए मेरे तो बता दियो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि एकजुट हो है, ये भाईचारा एकजुट हो है, कोशिश करा है, मिलने की कोशिश करा है, उन्हें पाट दे, फिर वहीं कभी खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करीब 20 साल से यहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। 20 साल तो दीवार की है, तो बहुत पहले वो डेट देखो, भरते वो देखो। अच्छा, वो तो बहुत 1978 की बनी हुई है ये, 1978 की बनी हुई है, जिसके बाद में ये कुछ दिन बाद में ये खंडर बन गई, और आज तक ये खंडर ही है। कुछ नाम चाहेगा ये, मतलब इसको चौपाल का हम नाम बोल ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे लगातार चुनाव जब आते हैं, नेता सारे वादे करते हैं, चौपाल बनवाएंगे, यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक बार चुनाव जीते और अपने घर में बंद। तो और हाँ, इसमें 1978 जो लोग बता रहे हैं, 1978 में ये देवीलाल जी के उसमें टाइम में बनी थी जनता सरकार। ये मैं दिखा दूं आपको, ये जनता सरकार के पर्यटनों और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री जब हरियाणा के थे, उस समय की ये चौपाल बनी हुई है। और उसके बाद में ये खंडर जब हो गई, तो उस सरकार के बाद में, देवीलाल जी की सरकार के बाद में, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी आई है, दूसरी सरकार भी आई है, किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं? इनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जो ध्यान कोई नहीं रखता। वोट के टाइम पे तो जरूर इनको सर पर बैठा लेते हैं, और उसके बाद में जब वोट का टाइम निकल जाता है, तब इनसे कोई बात भी करने नहीं आता। ये देखिए, हम अंदर चौपाल का जो हिस्सा है, इसी में हम घूम रहे हैं। चारों तरफ ये दीवार हैं टूटी हुई, छत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वाटर सप्लाई बंद है, सब कुछ बंद है। यहाँ पे आंगनवाड़ी का भी काम, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, सेंटर था, लेकिन वो भी बहुत दिनों से अब ये बंद है। ये यहाँ की स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी कुछ पता नहीं है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, यहाँ पे नेता आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन वो
ऐसे वादे हैं जैसे हर बार वादे किए जाते थे, चुनाव खत्म बात खत्म। ऐसा मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक बात है जी। चुनाव खत्म, बातें खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ। कोई देखने ना हो, कोई देखने नहीं आता। ये बच्चे दब को मरने वाला लक्षण हो रहे, देख लो हालात। तो यहाँ पे टोटल कितनी जमीन है ये जो चौपाल की जो है? ये तो करीब कितने बता सकता हूँ, देख लो। तो यहाँ पंचायती जमीन और भी है क्या? और हाँ जी, वहाँ तक काफी है जमीन, काफी जमीन है, काफी जमीन तो है। इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बड़ा। और गांव में ऐसी हालत तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी चौपालों की हालत होगी हाँ जी, जैसी यहाँ है। यहाँ तो सबसे बेकार तो है जी। इस चौपाल के अलावा कोई और चौपाल भी है? एक और है जी। एक और है, लेकिन ये भी जो है पंचायत जमीन में, तो ये भी क्यों नहीं बनी हुई है? फिर जी वो गांव से काफी दूर है जी, काफी दूर। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चौपाल जहाँ पे बनी हुई है, इसके आसपास ही सारी आबादी है। हाँ। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इस जगह को, इस चौपाल को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही खंडर बनी हुई है। अब देखना यह है कि इसके दिन कब सुधरेंगे। लोग यहाँ पे आस लगाए बैठे हैं, इंतजार करे हैं, आस की नज़रों से सबको देखते हैं। जो भी नेता यहाँ आते हैं, लेकिन आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव के टाइम पर आते हैं, वोट ले जाते हैं और फिर गायब। अभी हम यहाँ गांव के लोगों के बीच में खड़े हैं। इस चौपाल के बारे में, जो खंडर बनी हुई है, इसके बारे में लोगों से जानकारी हम ले रहे थे। हमारे बीच में यहाँ पर अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। जिला परिषद चुनाव वार्ड नंबर 4 का ये क्षेत्र पड़ता है। राजवीर दहिया जी यहाँ पर देख कर हमें आए हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो इनसे बात करते हैं कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये क्या हालात इसके सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। राजवीर जी, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 4 से, पहले भी पार्षद रह चुके हैं जी, फिर से तैयारी कर रहे हैं जी, वार्ड 4 पड़ता है, हालात आपके सामने हैं चौपाल के जी, ये भेदभाव हो रहा है, दिख रहा है। आपको अगर जो जनता प्यार करती है, देती है, वोट देती है और विजयश्री आपको मिलती है जी, तो क्या इनके हालात सुधरेंगे? क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के सामने? हालात बिल्कुल सुधरेंगे। इधर और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जी कि मैं जिस टाइम पार्षद था उस क्षेत्र में जी कोई काम में कहीं कमी रह गई हो तो लोग मुझे जो है ना नकार देते। जी आज भी उस क्षेत्र के आदमी मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो वोट भी देंगे और मुझे सफल भी बनाएंगे, क्योंकि मुझे दुख इस बात का है, आज मैं पहली बार ये चौपाल देखी है। जी यहाँ पहले भी मेरे टाइम में भी, जिस टाइम मैं जिला पार्षद था, जब भी इस वार्ड की जो जिला पार्षद थी वो यहाँ की चेयरमैन भी थी जिला की, जी और अभी जो दौर गुजर रहा है उस दौर में भी जिला पार्षद का चेयरमैन यहीं का पार्षद था। जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भाई इस तरह से जो चौपाल की हालत है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, वादा नहीं करता, और कोशिश मेरी कभी नाकामयाब नहीं होती। तो ये जो काम नहीं हुआ है, ये हालात जो इतने बेकार हुए हैं यहाँ पे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो ऐसा है कि देखो सभी का अपना अपना कारण होगा, मैं तो यहाँ के कारण के बारे में नहीं कह सकता। ये उनकी मानसिकता की कमी रही है कि लोगों ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया या इस समाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ वोट लेने आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े जो है ना वादे करते हैं और उसके बाद जो है ना काम करते नहीं है। तो यही रीजन रहा होगा। वैसे आपका कहना ये है राजवीर जी कि अगर आपको जनता चुनती है तो यही नहीं और भी जो हालात जो खराब हैं उनको आप सुधारेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा जी, और मेरा जो है ना कोशिश आज तक नाकामयाब नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा पिछला रिकॉर्ड रहा है, मैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल पिछला रिकॉर्ड राजवीर जी बोल रहे हैं। राजवीर दहिया जी वार्ड 4 से जिला परिषद चुनाव मैदान में है और ये कोशिश करते हैं, वादा कभी नहीं करते और कोशिश इनकी बेकार कभी नहीं जाती, सफल होते हैं, इनका ये कहना। अब देखते हैं चुनाव जीतने के बाद में ये यहाँ के साथ साथ और भी लोगों का क्या विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना है कि अब के इस बार जो चुनाव चल रहे हैं, जो लोग वादा कर रहे हैं तो वो कितना अपने वादों पे खरा उतरते हैं। और इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार की, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो सरपंच बनने वाले हैं, जिला परिषद जो पार्षद बनने वाले हैं, यहाँ उनकी नज़रों में ये कम से कम यहाँ के हालात आएँ और इस चौपाल को सुधारने का थोड़ा काम करें ताकि ये जनहित में उपयोग हो सके, काम हो सके, यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं इसको इस्तेमाल कर सके। मैं प्रदीप निराला अपना कैमरामैन राम के साथ में गाँव धानावास। जय हिंद।